नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 1 श्लोक 26। वहाँ अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामा, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और सुहृदों को भी देखा। अध्याय 1 श्लोक 27। इस प्रकार उन सब बंधु बांधवों को खड़े देखकर कुंती पुत्र अर्जुन का मन करुणा से भर गया और विषाद युक्त होकर उसने यह कहा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा सेना के दिखाए जाने पर अर्जुन ने शत्रु पक्ष में खड़े अपने सगे संबंधियों को देखा, परिवार के ही प्रिय सदस्यों को पहचाना, जिनमें भाई भतीजे, गुरुजन, पितामह और अन्य सभी परिचित एवं सुहृद जन थे। शत्रु पक्ष में ही नहीं वरन उसने अपनी सेना में भी इसी प्रकार सुपरिचित और घनिष्ठ संबंधियों को देखा। संभवतः इस दृश्य को देखकर पहली बार एक पारिवारिक कलह के भयंकर दुखदायी परिणाम का अनुमान वह कर सका, जिससे उसका अंतरतम तक हिल गया। एक कर्मशील योद्धा होने के कारण संभवतः अब तक उसने यह सोचा भी नहीं था कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरी करने और दुर्योधन के अन्यायों का बदला लेने में संपूर्ण समाज को किस सीमा तक अपना बलिदान देना होगा। कारण जो कुछ भी रहा हो, लेकिन यह स्पष्ट है कि इस दृश्य को देखकर उसका हृदय करुणा और विषाद से भर गया। परंतु इस समय की उसकी करुणा स्वाभाविक नहीं थी। यदि उसमें करुणा और विषाद की भावनाएं गौतम बुद्ध के समान वास्तविक और स्वाभाविक होती तो युद्ध के बहुत पूर्व ही वह भिन्न प्रकार का व्यवहार करता। संजय का अर्जुन की इस भावना को करुणा नाम देना उपयुक्त नहीं है। साधारणतः मनुष्य का स्वभाव होता है कि वह अपनी दुर्बलताओं को कोई दैवी गुण बताकर महानता प्राप्त करना चाहता है। जैसे कोई धनी व्यक्ति स्वयं के नाम पर मंदिर निर्माण करता है तो भी उसको दानी कहते हैं, जबकि उसके मन में अपना नाम अमर करने की प्रक्षण इच्छा होती है। इसी प्रकार यहाँ भी अर्जुन के मन में विषाद की भावना का उदय उसके मन संयम के पूर्णतया बिखर जाने के कारण हुआ, जिसका गलती से करुणा नाम दिया गया। अर्जुन के मन में असंख्य दमित भावनाओं का एक लंबा सिलसिला था, जो सक्रिय रूप से शक्तिशाली बनकर व्यक्त होने के लिए अवसर की खोज कर रहा था। इस समय अर्जुन के मन तथा बुद्धि परस्पर वियुक्त हो चुके थे, क्योंकि स्वयं को सर्वश्रेष्ठ वीर समझने के कारण उसके मन में युद्ध में विजयी होने की प्रबल आतुरता थी। पूर्व की दमित भावनाएं और वर्तमान की विजय की व्याकुलता के कारण उसकी विवेक बुद्धि विचलित हो गई। इस अध्याय में आगे वर्णन है कि अर्जुन एक असंतुलित मानसिक रोगी के समान व्यवहार करने लगता है। गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन रोग से पीड़ित व्यक्ति के रोग का इतिहास बताने का प्रयत्न किया गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, इस आत्मघातक अर्जुन रोग का रामबाण उपाय श्री कृष्ण उपचार है। अध्याय 1 श्लोक 28-29। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा रखकर उपस्थित हुए इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंप तथा रोमांच हो रहा है। मन संभ्रम के कारण मानसिक रोगी के शरीर में उत्पन्न होने वाले लक्षणों को यहाँ विस्तार से बताया गया है। जिसे संजय ने करुणा कहा था, उसकी वास्तविकता स्वयं अर्जुन के शब्दों से स्पष्ट ज्ञात होती है। वह कहता है, इन स्वजनों को देखकर मेरे अंग कांपते हैं इत्यादि। आधुनिक मनोविज्ञान में एक व्याकुल असंतुलित रोगी व्यक्ति के उपयुक्त लक्षणों वाले रोग का नाम चिंता जनित नैराश्य की स्थिति दिया गया है। अध्याय 1 श्लोक 30। मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा जल रही है, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़ी रहने में असमर्थ हूँ। यह अर्जुन अपने रोग के कुछ और लक्षण बताता है। इसके पहले उसने अपने स्थूल शरीर में व्यक्त होने वाले लक्षण बताए थे और अब वह अपनी मन की असंतुलित स्थिति का भी वर्णन करता है। उसका मन अस्थिर, क्षुब्ध और भ्रमित होने के साथ साथ समस्त धैर्य भी खो बैठा है। वह इस सीमा तक नीचे गिर गया है कि सब विवेक खोकर वह अंधविश्वास जनित उन अनेक अपशगुनों को देखने लग जाता है जो युद्ध में पराजय और नाश के सूचक समझे जाते हैं। अगले श्लोक न केवल उसके मन संभ्रम को बताते हैं
अपितु यह भी स्पष्ट करते हैं कि किस सीमा तक उसका विवेक और नैतिक साहस विनष्ट हो चुका था। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।